नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था, राजनीति विज्ञान और भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में पढ़ेंगे जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, हमारा ऑप्शन ब करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर आरंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो खिलाफत आंदोलन, आर्थिक मामले, रोलेक्ट एक्ट और साइमन कमीशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन स। जो दोस्तों ये जो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में। तीसरा प्रश्न है अपना, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। 9 दिसंबर 1946, 22 अक्टूबर 1764। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान का प्रथम अधिवेशन शुरू होता है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने, आरसी दत्त ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादाभाई नौरोजी ने। तो हमारा करेक्ट आंसर दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अगला, रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। तो रेतवाड़ी जो भू राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन अ कार्नवालिस एवं जॉन शोर, आरसी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा जो ऑप्शन अ कार्नवालिस और जॉन शोर के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था स्टार्ट हुई। अगला प्रश्न है अपना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की। दादाभाई नौरोजी, राजगोपालाचारी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दादाभाई नौरोजी ने की थी। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कर्जन, कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स था रेगुलेटिंग एक्ट के समय। तो ऑप्शन द हमारा करेक्ट आंसर। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया। नगरीय शासन, आणविक अनुसंधान, पंचायती राज, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो पंचायती राज, इन्होंने पंचायती राज की त्रिस्तरीय पंचायती राज की घोषणा की थी और इसका सुझाव दिया था 3 स्तर की पंचायत राज व्यवस्था। अनुशीलन क्रांति संख्या कहाँ स्थापित की गई। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है बंगाल, सिंध, पंजाब, कश्मीर। बंगाल, सिंध, पंजाब, कश्मीर। तो बंगाल हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हुआ। गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1932 को, 5 मार्च 1930 को, 5 मार्च 1929 को। तो हमारा करेक्ट आंसर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता। तो ऑप्शन अ 5 मार्च 1931। संपूर्ण संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन स है 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन, कभी कभी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भी आता है। तो ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 11 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1920। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है, संविधान सभा में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन स महात्मा गांधी संविधान सभा में सदस्य नहीं थे। अगला है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया। 1957 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। तो हमारा करेक्ट आंसर 1956 में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंदर आता है। 19 का में, 21 का में, 24 में, 32 में। तो ऑप्शन ब अनुच्छेद 21 का के अंदर आरटीई शिक्षा का अधिकार। मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ। 5 में, 6 में, 9 में। तो 2006 में मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नरेगा स्टार्ट हुई। हरित क्रांति के जनक कौन है। बीरबल साहनी, डीएस कोठारी, एमएस स्वामीनाथन, जेसी बोस। तो एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस संविधान संशोधन से है। 42वां संविधान संशोधन 1976, 52वां संविधान संशोधन 1985, 44वां संविधान संशोधन 1978, 61वां संविधान संशोधन 1978। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 का संबंध दल बदल विधेयक से है। सन 1989 में संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के जरिए वोट देने की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई। तो 18 वर्ष निर्धारित की गई, पहले 21 वर्ष थी, 21 से घटाकर 18। इसरो की स्थापना कब हुई। 1975 में, 1962 में, 1972। तो 1969 हमारा करेक्ट आंसर। मिल्कमैन के नाम से यानी दुग्ध क्रांति के जनक कौन है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ऑप्शन स वर्गीज कुरियन मिल्कमैन के नाम से जाने जाते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, टी मोजी जॉन बर्नली ने, रेमंड सैमुअल ने और चार्ल्स बेबेज। तो रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। 2 अक्टूबर
2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के दौरान पहला भूदान किस राज्य से प्राप्त किया? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा और केरल। तो आंध्र प्रदेश से पहला भूदान प्राप्त किया। बांडुंग सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1950 में, 47 में, 55 में और 54 में। तो बांडुंग सम्मेलन 1955 में आयोजित हुआ। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार। तो भारत और चीन के बीच मध्य जो रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन जो बी है या ख है हमारा करेक्ट आंसर। भारत पाक विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 565 देशी रियासतें थी। आसियान का मुख्यालय स्थित है काठमांडू, सिंगापुर, बैंकॉक और जरकाता। तो जरकाता हमारा करेक्ट आंसर। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? मार्च 15 में, जनवरी 15 में, मार्च 62 में। तो जनवरी 15 में नीति आयोग की स्थापना हुई। वार्सा संधि किस वर्ष हुई? 1949 में, 1950, 1955। तो 1955 हमारा करेक्ट आंसर। वार्सा पैक्ट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यूरोपीय संघ की मुद्रा है डॉलर, यूरो, येन, रुपया। तो यूरो है यूरोपीय संघ की मुद्रा। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है? अमेरिका, भारत, रूस और चीन। तो भारत स्थायी सदस्य नहीं है सुरक्षा परिषद का। अगला है निम्न में से कौन सा देश दक्षिण यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो नेपाल, मॉरिशस, बांग्लादेश और भूटान। तो मॉरिशस दक्षिण यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, हेग और जिनेवा। तो नीदरलैंड हेग के अंदर, हेग हमारा करेक्ट आंसर। नीदरलैंड हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए।